व्रत की कथा पूजन बोलो की जगन्नाथ भगवान की जय। चैत तथा वैशाख शुक्ल पक्ष के पहले व दूसरे सोमवार को गोबर से लीपकर श्री जगन्नाथ जी की फोटो व 5 वेद रखें। पहले सोमवार को चरणामृत से स्नान कराकर चंदन व कुसुम डाक के फूल चढ़ाकर आटे के 2 दीपक शुद्ध घी से जलावें। 5 या 7 गेहूं की बाली, 5 या 7 कच्चे आम चढ़ावें। गुड़ धनिया खोवे का गुड़ की गुजिया से भोग लगावें। ग्रह ग्रास निकाल कर 2 रोटी एक बार में खाएं। नमक नहीं खाना चाहिए। पूजन के बाद परिक्रमा करके सबको प्रसाद दें। वो 5 वेद पीठ पर छुआवें तथा पूजन के बाद दीपक से काजल पार कर लगावें। श्री जगन्नाथ भगवान की कथा। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते कई मास बीत गए। इस बीच एक सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से सत्कार किया। सभी ने सुदामा जी को जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रामती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसिया वाली औरत, मछिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यवस्था को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे न कोई खोलता है न समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि इतना भागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। गाय ने कहा मेरा बच्चा अलग रामता है, मैं अलग किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ही ताल हुआ, उसके समीप एक तलैया देखी। उनका यह कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहें जितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वो सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली, उसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। एक दूसरी औरत थी जिसके बैठ का चिपका हुआ था। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे कष्टों के निवारण का क्या उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों का विचार करते तथा भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा करते। कई महीने बीतने पर जब वो जगन्नाथ जी के धाम के करीब पहुंचे तो भगवान सुदामा की भक्ति जानने के लिए एक जलते हुए भार में समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उसी भार के समीप आए और देखा कि जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुक कर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा कि आप जगन्नाथ जी के समीप ही खड़े हो समझो। सुदामा जी ने कहा, भैया तो फिर वो रास्ता बताओ कि जिससे मैं जल्दी जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा कि इस रास्ते जाना, शीघ्र दर्शन होंगे। सुदामा जी ने कहा, यह तो आग से भरा तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार से दुखों से जल रहा है, बिना तप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या। सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्यों को समझकर झट से धोती लंगोटी जैसे ही भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा जी ने भार में घुसना चाहा कि भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया तथा दर्शन देकर अपने स्थान को चले गए। भगवान ने अपने धाम से सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम से मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग से मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान बोले, इनमें हाथी तो पूर्व जन्म का कश्यप है, इसने दूसरों से लिया है, अपने से कुछ दिया ही नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा है, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी हो बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर उसके 5 वेद मार देना तो वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कर्ण गिरता है, दूसरे से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण करता रहा किंतु श्रम देने के समय कृष्ण हो जाता रहा। अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इससे भी 5 वेद मार देना तो इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुए ने पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता रहा, इसी
स्वभाव हुआ, दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मार कर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाएगा। गाय पूर्व जन्म में चोखली है, वो माँ की गोद से बच्चों को अलग रखती थी, अतः इसका बच्चा अलग नामता था। इससे भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जिठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया है, दिया नहीं, अतः इसके भी मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। इनके 5 बेत मारकर 5 चिल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री, इसने पूर्व जन्म में रोटी बनाई, किंतु तवा चूल्हे से सिर पर जलता ही रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहा। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मछिया वाली औरत पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आज के सामने खाट पर चली बैठी रही, उतरी नहीं, इसी से मछिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मछिया अलग कर देना। इसी तरह सभी के दुखों को निवारण पूछकर सुदामा जी ने श्री भगवान से विदा मांगी। लौटते समय सुदामा जी ने सोचा कि बड़ी बेटी से भी मिलता चलूं, तो उसकी ससुराल पहुंची। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा, तो वो धन को घमंड में भरी बोली, यहाँ के ढकोले आज नहीं होते। हे भगवान, कहाँ है ये सब बेकार दिखावा है, यह सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी दुखी हुए, फिर बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर चले जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो छोटी बेटी की गरीब विचार जानकर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान से 5 बाली मांगते हुए बोले, भगवान का व्रत करूंगा। किसान हाहाकार से भरकर बोला, आग आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम से मांगता चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े थे कि उसके खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पर पड़ा और माफी मांगने लगा। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई और भगवान ने तेरे खेत में आग लगाई। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कह गेहूं की बाली लाकर अर्पण की तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम के बाग पड़ा, वहां भी सुदामा जी ने पूछा कि 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहते इनकार किया, सो बड़े जोर से आंधी चली कि सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवाली करने वाला दौड़कर सुदामा जी के चरण में गया, खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा जी ने भगवान से प्रार्थना की तथा उसके फल ग्रहण किए, तो आंधी शांत हो गई। इसके बाद बाली और आम को ले सुदामा जी दोपहर में छोटी बेटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगा कर रखो, मैं निष्कर्ष से जीवित होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसे भी श्री जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी लड़की ने प्रसन्न होकर चौका लगाया और गरीबी विचार कर साहूकार के घर गई और अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि ला के गुजिया पूरी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने व्रत पूर्वक व्रत किया। कथा सुने, जे हुई कथा समाप्त हुई ते हुई वो बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा कि